जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। ओके, थैंक यू अंकल बताने के लिए कि आवाज आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू बताने के लिए। संगत आ जाए तो हम अपने गुरु जी का गुणगान करना स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे गुरु जी के राज में, राइट। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। कैन आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें हम अपने गुरु जी की बातें करना, गुरु जी का गुणगान करना। एक थम्स अप, एक स्माइली, जो आपको अच्छा लगे वो जरा एक बार बता दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब स्टार्ट हो जाते हैं गुरु जी का नाम लेके। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबके सामने अपने गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें कर सकूं, उनका गुणगान कर सकूं। जो जो उन्होंने किया है हमारे साथ, हमारे पास तो वो शायद हम स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास सत्संग इतने हो जाते हैं लाइफ में, लाइफ ही सत्संग बन गई है आफ्टर मीटिंग गुरु जी। एंड आई थिंक कि हम सब जो गुरु संगत है इस बात से बिल्कुल हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को कैसे कैसे चेंज किया है। बिफोर मीटिंग गुरुजी हम कैसे थे, आज अब गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत वे में चेंज हो गई है। वैसे एक बात कहूँगी, लाइक समटाइम्स तो गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड वी कैन फील कि हमें गुरुजी किस किस प्रॉब्लम से बचाते हैं। और अगर हमारे पास संगत जी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना, तब भी हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारा जो कष्ट है ना वो छोटे में 10% में दे रहे हैं। और 10% में भी गुरुजी जो हमें प्रॉब्लम्स जो आती है, क्योंकि हम लोग के हम सबकी कर्मा ना बहुत इंटरनेशनल है, बहुत अच्छे लेवल के कर्मा है, तो शायद वही, लेकिन गुरुजी ने हमने बहुत कुछ अच्छा गुरु कुछ करा होगा पिछले जन्म में, पता नहीं कब, कि गुरुजी ने हमें अपना बनाया है, हमें हर पल हर घड़ी अपना एहसास कराते हैं। हमारे गुरु सबसे मतलब लाइक प्रैक्टिकली हमें फील कराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और जैसे कि अब एक्चुअली संगत जी मैंने अभी लास्ट फ्राइडे ही सत्संग किया था और मुझे आंटी का कॉल आया एंड आई वाज लाइक आंटी मैंने अभी तो करा है सत्संग, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं आता कुछ भी, जो भी बुलवा रहे हैं वो हमारे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, आंचल को कुछ नहीं आता। गुरुजी जो जो आप बुलवाते जाओगे मैं वो बोलती जाऊंगी। और जैसे आप प्रोटेक्ट करने की बात है तो सबसे पहले मेरे माइंड में ना एक सत्संग आ रहा है। ये सत्संग ना लास्ट ईयर का है, हाँ। और क्या होता है, मैं अपनी सिस्टर के साथ ना मार्केट जाती हूँ और हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। मेरी सिस्टर
मेरी सिस्टर गाड़ी पार्क करती है और एकदम से क्या होता है, जैसे ही मैं अपना पैर बाहर निकालती हूँ, मेरा पैर गाड़ी में एकदम बीच में आ जाता है। लाइक जो हमारा डोर होता है जिससे हम बाहर जाते हैं, वो डोर, मेरा पैर एकदम सैंडविच होता है, उसके बीच में जो बटर होता है उसकी तरह मेरा पैर उसमें दब जाता है। एंड आई वॉज लाइक, संगीत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी कह रही हूँ, गुरुजी केड़े कर्म कट देते, बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी, गुरुजी। वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई, मतलब इतना कुछ हो गया, मतलब लाइक 2 मिनट्स भी नहीं हुआ होगा शायद ना, लेकिन बहुत ज्यादा रश हो गया। और मैं गुरुजी को बुलाई जा रही, गुरुजी बचा लो, मैंने बचा लो। वहाँ मेरी 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 सिस्टर की हालत खराब हो रही, क्या हो गया, पूरा मेरा पैर उसके अंदर दब चुका था, लाइक एनीथिंग। एंड आई वाज लाइक, मुझे इतना पेन हो रहा था, मैं वो वर्ड्स में बता नहीं सकती। मतलब मैं जब भी अभी वो मोमेंट याद करती हूँ तो मुझे, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना जबरदस्त पेन था। और मैं गुरुजी 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 करी जा रही हूँ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी क्या हो रहा है ये, गुरुजी। और संजय जी आपको पता है गुरुजी तो गुरुजी है। और गुरुजी ने एकदम से एक ब्लैक कुर्ता पजामा में एक अंकल आते हैं, वो मैं शाउट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पेन हो रहा होता है, वो मुझे आते हैं, मेरे पास आते हैं, इतनी संगत, अभी भी संगत ही निकलता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, तो लोग पीपल ये सब निकलता ही नहीं है, संगत ही निकलता है। इतने वहां पे पब्लिक थी, इतनी पब्लिक होने के बाद वो अंकल मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं रिलैक्स, क्या हुआ। मैंने कहा आप देखो मेरा पैर, मुझे कोई नहीं दिखा वहां पे, मुझे कोई नहीं दिखा, मुझे बस वो अंकल आए, मेरे पास आके खड़े हुए, कहते क्या हो गया, और मैं चिल्ला रही, मैंने कहा मेरा पैर गया, मेरा गया पैर। और संगत जी क्या होता है, मेरा पैर मतलब वो आते हैं, वो कहते कोई टेंशन ना ले, ऐसे बोला टेंशन ना ले, और वो आगे जाते हैं और गाड़ी को ऐसे पुश करते हैं और मेरा पैर बाहर निकलता है। उसी मोमेंट में वो कौन थे, वो थे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, जिनको मैं बुला रही थी, गुरुजी आ जाओ, अब तो कर्म कट गए, अब तो आंचल ने क्या कर दिया ऐसा, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और गुरुजी ने बचा लिया, हमेशा की तरह इस बारी भी बचा लिया। तो सत्संग मतलब इस छोटी छोटी प्रेजेंस, मतलब छोटी छोटी बातों में हम जो गुरुजी को फील करते हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी मेहरा है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब लाइफ ही इतना खूबसूरत सा सत्संग बन गई है। और ब्लेस करने के तो अंदाज निराले ही हमारे गुरुजी के, जैसे ना ब्लेस करते हैं हर मोमेंट, हर पल, हर घड़ी वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। यू नेवर नो, हम लोगों की इस घड़ी में अपने फोन के आगे भी बैठे हैं ना संगत जी, ये भी एक ब्लेस्ड मोमेंट है। और हम सत्संग सुन रहे हैं, चाहे वो हम कोई भी सत्संग सुने, हम अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, ये ब्लेस्ड मोमेंट है। और हमें हर एक पल चेरिश करना चाहिए, हर एक पल का शुक्राना करना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ही, लेकिन उस टाइम पे भी हमारे गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी, हमारे सोने सोने, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। और सत्संग सत्संग एक ये था कि जैसे कि लास्ट ईयर मैं जो है, जैसे सबका लॉकडाउन हो गया था, आपको अगर याद हो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, तो माय हस्बैंड वर्क्स इन अ बैंक। और क्या होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड बैंक में वर्क करते हैं, तो सब कुछ बंद था और आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। और मैं गुरुजी को, मैं लाइव सत्संग देख रही थी और मैंने कहा गुरुजी, आई गॉट टीयर्स इन माई आईज, मैंने कहा गुरुजी सब घर पर है, आप मेरे ही हस्बैंड को क्यों बुला रहे हो, आपको पता नहीं हमारे घर में 4 एल्डर्स हैं, बच्चे हैं, और आप ऐसे करोगे। मतलब मैं ऐसे एक नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि उस टाइम पे ना संगत जी बहुत डर था, हर चीज को लेके डर था, हर एक पल हम लोग डरे हुए थे, लेकिन हमें एक विश्वास था कि हमारे गुरुजी हमें हर प्रॉब्लम से बचा लेंगे और हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और क्या होता है, और मैं ऐसे बोल रही हूँ गुरुजी को, उतनी देर में मेरा बेटा ऊपर मेरे फ्लोर पे आता है और वो मुझे बोलता है, मैं बोल रही हूँ गुरुजी से नॉर्मल इंटरेक्शन, फेसबुक पे ही लाइव सत्संग देख रही हूँ, और एकदम से मेरा बेटा आता है और कहता है मम्मा ये देखो गुरुजी आए हैं। मैंने कहा गुरुजी, कह रहे ये देखो। और संगत जी उसके हाथ में पता है क्या था, उसके हाथ में ना
ओम ओम वाली राखी थी। और उसी टाइम पे वो चीज़ क्यों हुई, क्यों वो चीज़ आगे पहले बाद में नहीं हुई? क्योंकि वो गुरुजी का खूबसूरत वे है हमें ब्लेस करने का। और मैं फील कर लिया कि हाँ भाई, मेरे गुरुजी तो मेरे साथ चल रहे हैं और उन्होंने बोला है टेंशन ना ले, और ऐसा ऐसा है, और कि मैं हूँ साथ में, चलो जी। अब वो बात हो गई, गुरुजी ने मेरे को रिलैक्स कर दिया। अब हम ह्यूमन माइंड है हम लोग, तो भाई फिर भी हम लोग मतलब हम लोग टेंशन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल है। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में आई वॉज स्टैंडिंग इन माई बैल्कनी, और मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ, मेरे सामने एक आंटी हैं, और वो नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, हेलो आंटी, हाय आंटी। और उनके घर में ना एक छोटी सी किटन है, मतलब उस टाइम पे उन्होंने वो लेके आए। एंड आई सेड आंटी आपकी किटन तो बहुत प्यारी है। और मैंने कहा आंटी आपकी किटन बहुत प्यारी है। मेरी डॉटर बोल रही है आंटी की किटन तो मम्मा बहुत प्यारी है वो। तो वो मुझे कहती है आंचल तुम्हें पता है इसके पीछे एक सत्संग है। नहीं सॉरी, उन्होंने सत्संग नहीं बोला, आई एम सॉरी। उन्होंने बोला इसके पीछे ना एक स्टोरी है, सुनना चाहोगी? मैंने कहा श्योर आंटी, वाई नॉट, हमें तो बड़े मजे आते हैं, मतलब अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने में, वाई नॉट, प्लीज जरूर बताइए। वो कहती हैं ये जो किटन होता है, बिल्ली का बच्चा, ये अपने ये जो किटन होता है ये पार्क में होता है, और इस किटन के पीछे संगत जी 4 to 5 स्ट्रे डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं, वो इसको खाने के लिए आ रहे होते हैं। बिल्ली के बच्चे को जो डॉग्स होते हैं वो खाने को आ रहे होते हैं। दे वर अबाउट टू ईट दैट किटन। उतने ही देर में क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, उतने ही देर में क्या होता है, उतने ही देर में उनका बेटा, उन आंटी का बेटा वहां पार्क में पता नहीं कैसे रैंडमली पहुंच जाता है, और उसको बिल्ली के बच्चे को वहां से खींच के ले आता है, और अपने घर में ले आता है। और जो टॉयज होते हैं, फलाना, उनके खाने पीने की चीजें जो भी होती हैं, एनिमल्स की जो भी होंगी, वो अपने घर पे ले जाता है। और आज के टाइम पे मतलब वो उस बात को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर, एंड वो किटन जो है बिल्कुल लाजवाब नवाबों की तरह रह रहा है। तो मुझे उससे एक ये लेसन मिला कि मुझे उस सत्संग से, मुझे उस जो आंटी ने मुझे स्टोरी बताई, मैं समझ गई है ये स्टोरी किसी आंटी ने मुझे, क्योंकि मेरे और आंटी से नॉर्मल इंटरेक्शन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ज्यादा बात करते हैं क्या, बस हेलो हाय से ज्यादा नहीं। उस दिन आंटी ने मुझे स्पेशली ये चीज बोली, और स्पेशल उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, और मैं समझ गई। गुरुजी मेरे को आंसर कर रहे, तू ज्यादा टेंशन ना ले, जिसके साथ भी गुरुजी हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें बहुत ब्यूटीफुल वे में ब्लेस करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो एक बिल्ली के बच्चे को बचा सकते हैं, तो संगत जी क्या वो हमें नहीं बचाएंगे? अपने बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं। एंड आप जो यहाँ पे संगत बैठी है, जो सुन रही है, आप लोग पूरी प्रॉपर, मतलब मैं शायद गलत नहीं होंगी, किसी ना किसी को कभी ना कभी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। और हमारे गुरुजी का एहसास तो है ही सबसे खास, हमारे गुरुजी तो है ही सबसे निराले और सबसे प्यारे। तो उनकी बातें, उनके बारे में बोलना, वो कैसे प्रेजेंस फील कराते हैं, ये हमें फील करवाना भी गुरुजी के रूप में ही, मतलब हमें ही पता चल सकता है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 बहुत। और संगत जी और सत्संग बहुत सारे हैं। मैं ना 2 लाइन सुनाती हूँ, मुझे ये लाइंस ना पर्सनली बहुत पसंद है। लास्ट ईयर से गुरुजी लिखवाते हैं कुछ ना कुछ, तो मुझे ये लाइंस ना पर्सनली आए, लाइक रियली, मतलब मुझे अच्छा लगता है। टुडे मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जैसे पता चला होगा मेरे फेस का, मतलब, तो मैं 2 लाइन्स बोलूँगी, आवाज़ बैठी है, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप सुनिएगा। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। हम क्या जाने दुनिया को, हमारी
दुनिया गुरु जी की ही नाम लबों पे है, गुरु जी का नाम दिल में है, गुरु जी का ही धाम है ना संगत जी। हमारे लबों पे गुरु जी का नाम है और मुझे लगता है हमारे लिए चारों धाम की यात्रा, बड़ा मंदिर, सत्संग, उनकी बातें करना सब कुछ है। और इस टाइम पे मैंने आज एक पढ़ा कि एक सीसीटीवी कैमरा अब हमारे साथ है। हम कभी भी कुछ गलत ना करें, ना सोचें, क्योंकि हर पल आप ये चीज रियलाइज कीजिए, हर पल मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे मेरा रब देख रहा है और मुझे अपने रब का नाम रोशन करना है। मुझे अपने रब का कि हाँ ये गुरुजी वाली है, ये कुछ गलत नहीं करेगी। मतलब हमें ये चीज का डर अपने मन में हमेशा रखिए कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे गुरुजी देखेंगे, और अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे गुरुजी हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें बहुत प्यार करेंगे, हमसे मतलब वो बहुत खुश होंगे और हमें ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी को आप जितना उनकी बातें कीजिए, उनसे बातें कीजिए संगत जी। गुरु जी ऑलवेज यूज टू से कि मेरे साथ 1-on-1 कनेक्शन करो। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिएटर इन बिटवीन अस, इन बिटवीन गुरु जी एंड यू और मी। मतलब मुझे अगर कुछ भी बात करनी है, जस्ट टॉक टू योर गुरु जी। चाहे नॉर्मल मॉर्निंग की बात हो, रात की बात हो, दिन की बात हो, खुशी की बात हो। खुशी से भी मुझे एक चीज याद आई, एक सत्संग याद आया एक आंटी का। उनकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई थी एंड मैंने सुना, मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा। मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसा होता है और हम लोग ऐसा करते हैं कई बार। और उन्होंने कहा कि ना मेरी एंगेजमेंट थी और मेरे को पार्लर से तैयार होना था और मेरा मेकअप वगैरह बहुत ही गंदा हुआ, बहुत ही गंदा हुआ। बाद में कहती, मुझे पार्लर वाली ने बोला दीदी आपने अपने गुरुजी को याद करा? वो कहती और संगत जी क्या हुआ, जो खुशी के टाइम पे ना हम अपनी खुशी के टाइम पे अपने गुरु को भूल जाते हैं। और वो जो आंटी थी उन्होंने बोला कि उन आंटी ने बोला मैंने जैसे ही गुरुजी को याद किया, पता नहीं कौन सा नूर आ गया कि मैं हाफ एन आवर से पहले ही अपनी वेन्यू जहाँ उनकी एंगेजमेंट थी वहां पहुंच गई। तो संगत जी, अगर हम गुरुजी को अपने गम में याद करें, अपनी प्रॉब्लम्स में याद कर रहे हैं, तो गुरुजी को हर चीज में, अपनी खुशियों में भी इन्वॉल्व कर ले। मुझे कुछ नहीं आता, आई एम नो वन, मेरी इतनी है ही नहीं कि मतलब मैं आपको बोल सकूं, लेकिन जो जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ कि गुरुजी को हमें हर पल याद करना है, खुशी में, गम में, सुबह, रात, दिन, शाम। और किसी से कोई प्रॉब्लम शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नो बडी केयर्स, नो बडी इन द सेंस आपकी फैमिली वाले, हमारी फैमिली वाले जरूर केयर करते हैं, वो खुश होते हैं हमारी खुशी में। प्रॉब्लम्स में वो ऑब्वियसली बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। कर सकता है तो साडा रब कर सकता है। तो जो भी बातें करनी है, गल्ला करनी है, साडे रब दे नाल करो। और जरूर वो सुनते हैं, आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे परसों सुनेंगे, सुनेंगे तो सुनेंगे। तो गुरुजी से बातें और गुरुजी की मतलब बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पास ना एक्चुअली सत्संग तो है, लेकिन मैं वो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आई रियली डोंट नो मुझे दोबारा वो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दो सत्संग जो मैंने पहले शेयर करे मैं वो फिर से करूंगी। और जिसने सुन लिया है सॉरी, आपको दोबारा से सुनना पड़ेगा, और जिसने नहीं सुना है शायद गुरुजी उनको एक और वे में बता रहे हैं। तो ये सत्संग ना तब का है जैसे लॉकडाउन था तो बड़ा मंदिर क्लोज था। ये सत्संग एक्चुअली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज इसमें मैंने बहुत स्पेशल मतलब एक ना फील आई थी कि हाँ भाई गुरुजी तो बड़े, मतलब और विश्वास ना सत्संग से और विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। मतलब मैं भी सत्संग सुनती हूँ, लाइव सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, तो ना विश्वास ना एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। और मुझे ये पता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि मैं आई अकेली, शायद कहते हैं हम आते अकेले जाते अकेले, ये नहीं पता कि आए तो हम ऑब्वियस अकेले ही आए होंगे, अपने कर्मा नाल आए हैं हम, लेकिन संगत जी हम जाएंगे किसके साथ? हमारे गुरुजी के साथ। हमारे गुरुजी हमारे साथ इस लाइफ में है, हमारे साथ हर पल है। शायद गुरुजी हमें अपने चरणों में ही जगह दे दे, अपने कर्मा नु इतना चंगा कर दो कि गुरुजी अपने चरणों में जगह दे, इन सारी प्रॉब्लम से दूर करके अपने पास ही मजे से, मतलब मैं एक जस्ट नॉर्मल शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको सत्संग सुना रही थी ना, तो सत्संग ये है कि
क्या था सत्संग, हाँ मैं ना लॉकडाउन था तो सब लोग, बड़ा मंदिर उस टाइम पे क्लोज था। बड़ा मंदिर आप सबको पता है बंद था उस टाइम पे। और सब लोग ना संगत, जो दिल्ली की संगत है वो मतलब हमारे यहाँ से सब बाहर से जा रहे थे, मतलब बाहर से मत्था टेक के जा रहे थे, देखने जा रहे थे। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मैनू कब बुलाओगे तुसी, और मुझे भी तो आना है आपके साथ, मुझे भी आपके बड़े मंदिर में आके मत्था टेकना है। तो क्या होता है तो मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ, और उसी रात को मेरी सिस्टर का कॉल आता है, आंचल कल अर्ली मॉर्निंग बड़े मंदिर चलेगी, बाहर से मत्था टेक के आएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं चलूँगी, चलते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, हम दोनों जाते हैं, और हम तीनों जाते हैं और बड़े मंदिर में दर्शन करते हैं। स्ट्रिक्टनेस होती है, बाहर से मत्था टेकते हैं, चलो जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। मत्था टेक लिया, शुक्राना आपका बहुत बहुत गुरुजी, इतने मंथ्स के बाद अपने अपने दर पे बुलाया। आपकी मिट्टी की, आपकी मंदिर की खुशबू ही सब बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पावन है, शुक्राना गुरुजी। और फिर क्या होता है संगत जी, फिर क्या होता है, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ, वैसे ही आपको पता है क्या होता है, बड़े मंदिर का, हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर का डोर ओपन होता है, बड़ा वाला डोर ओपन होता है। और वहाँ पे ना एक अंकल निकलते हैं, सेवादार अंकल, और उनके हाथ में होता है चाय वाला जग, चाय प्रसाद, और डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं। और अब एक बात बताओ, इतने मंथ्स के बाद बड़ा मंदिर ओपन हो रहा है, अगस्त का टाइम है, और आपके सामने गुरुजी का, जो गुरुजी के साथ मतलब एक कनेक्शन है हमारा, और हमारे सामने वो बड़ा मंदिर का डोर ओपन होता है। और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, चल भाई ये जग चाय प्रसाद आया, शायद हमें मिल जाए। ऐसे ना मन में आते रहते हैं ख्याल ना कि चल भाई सामने से ओपन हुआ है, मैंने तो नहीं बोला कि वो डोर ओपन करो, मैं जस्ट जाने लगी थी और उसी टाइम पे मत्था टेक के उठी और वो डोर ओपन होता है। तो वैसे तो मुझे पता था कि वो प्रसाद सिर्फ सेवादार अंकल्स के लिए है, जो बाहर बैठे हुए थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने एक अंकल से पूछ लिया, अंकल ये चाय प्रसाद मेरे को मिल सकता है, मतलब मेरे को नहीं, सॉरी, हमें मिल सकता है। और मुझे लगा अंकल कहेंगे कोई बात नहीं आंटी ले लो, कोई बात नहीं प्रसाद ले लो। और संगत जी पता है क्या होता है, एकदम उल्टा। वो मुझे एकदम से बोलते हैं, आंटी सॉरी, ये प्रसाद तो सिर्फ सेवादार्स के लिए है। एंड संगत जी मुझे तो बड़ा, मतलब मैं तो बड़ी वो सैड हो गई, सैड इन द सेंस, मैंने कहा ओके ठीक है, मैं जाने लगी। और फिर मैंने कहा कि मेरा मूड थोड़ा सा ना, मैं गुरुद्वारे में सॉरी मैं बड़ा मंदिर आई, गुरुजी ने मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाया, इतने मंथ्स के बाद इतने खूबसूरत दर्शन दिए, और एक अलग सी फ्रेगनेंस आई, थैंक यू गुरुजी। तो क्या होता है, और फिर हम जाते हैं, और मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, देख गुरुजी ने प्रसाद भी दिया, सीधा यही बोला। मेरी सिस्टर मुझे समझाते हुए कहती है, प्रूफ है मेरे पास, बट जब मैं शेयर करता हूँ तो रिमूव हो जाता है ग्रुप से। अंकल आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए, आप यहाँ शेयर कर दीजिए, यहाँ नहीं रिमूव होगा, आप शेयर कीजिए अपनी स्टोरी, गुरुजी का गुणगान तो करना चाहिए, है ना विंकल अरोड़ा अंकल। ठीक है। और मैं कह रही थी फिर क्या होता है, हम जाते हैं वहाँ पे, और ये क्या बोल रही थी, सॉरी, हम लोग बड़े मंदिर से निकलते हैं, और मेरी सिस्टर मुझे समझाती है, आंचल देख कोई बात नहीं, देख हम अकेले नहीं है, हमारे पीछे और भी संगत है, और अगर तुझे वो प्रसाद देंगे तो और संगत को भी देना पड़ेगा। मैं उसकी बात मान लेती हूँ, चल भाई ठीक है, सही कह रही, क्योंकि इतना उस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि सबको सब कुछ नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, जय गुरु जी, कोई बात नहीं। अब गाड़ी में बैठे, अब मैं गुरुजी को बोले जाऊं, गुरुजी मैंने आपसे प्रसाद मांगा और आपने मुझे मना किया, आपने क्यों मेरे सामने डोर ओपन किया? आप पहले ओपन करते, आप बाद में ओपन करते, आप ओपन तो करते गुरुजी, आपने मेरे सामने क्यों ओपन किया? और मैं गुरुजी से बातें मतलब अपने मन में कर रही हूँ, और मैं बातें करते करते एकदम से मुझे पता नहीं क्या होता है अंदर से, और मैं एकदम से बोल पड़ती हूँ, देखना मेरे गुरुजी मुझे 1 से 2 दिन में, इन 1 to 2 days वो मुझे चाय प्रसाद पिलाएंगे। चल भाई, मेरे जीजू और मेरी दीदी मेरी सिस्टर के सामने मैं ये चीज बोल देती हूँ। अब बोल तो दिया अक्सर ने, अब
बोल दिया और एकदम से इतनी कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ ये तो काम हो गए, क्योंकि मेरे मेरे गुरुजी ने करेंगे ये काम। और मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मैं मन ही मन सोच रही हूँ यार आंचल एक बात बता, ना तो उस टाइम पे सत्संग हो रहे हैं, ना तू कहीं जा रही है। अगस्त का टाइम था जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस था, मतलब बहुत कोविड उस टाइम पे बहुत फैला हुआ था, तो कुछ था नहीं, मतलब बहुत कहीं जा नहीं सकते, एवरीबडी वॉज लॉक्ड इन देयर होम्स। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी, मैं बोल रही हूँ अब गुरुजी मैंने बोल दिया है, अब आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया मेरे गुरुजी 1 से 2 दिन में मुझे चाय प्रसाद पिलाएंगे। चलिए जी हो गया, अब बोल दिया, अब बोल तो दिया। अब इतनी देर में रास्ता हमारा बीतता है और मैं एकदम से अपने जीजू को बोलती हूँ मेरे पास ना कल एक आंटी का कॉल आया था, आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का ना कोई डे है, तो मुझे कहती गुरुद्वारे ना जाना चाहिए। तो चल भाई ठीक है, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला चलो ठीक है। मोती बाग का गुरुद्वारा आता है बीच बीच में, मैं फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे जाती हूँ। और वो कहते, मैं कहती हूँ मोती बाग का गुरुद्वारा आएगा और हम लोग वहाँ चलते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो आता है गुरुद्वारा, वो गाड़ी पार्क करने के लिए रुकते हैं और मैं और मेरी सिस्टर अंदर जाते हैं। अब अंदर जाते हैं और मैं शायद ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद बड़े मंदिर सॉरी हमारे गुरुद्वारे जा रही होती हूँ। मोती बाग के मैं कोई भी गुरुद्वारे काफ़ी टाइम के बाद जा रही होती हूँ। तो चलो जी मैं जाती हूँ गुरुद्वारे। और अब मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने 1 पीस पहना होता है लॉन्ग वाला, मेरी सिस्टर ने स्टोल कैरी किया होता है और मैंने स्टोल कैरी नहीं किया होता। अब मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी सिस्टर मेरे से थोड़ा सा आगे होती है और पीछे से एक आंटी आती है, सॉरी सामने से एक आंटी आती हैं और वो कहती हैं, मुझे देखती हैं और मुझे कहती है बेटा आपको पता नहीं है यहाँ पे स्कार्फ नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं सीरियसली बिल्कुल भूल गई थी कि हाँ गुरुद्वारे में तो स्कार्फ्स या स्टोल्स वगैरह नहीं मिल रहे, उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे। एंड आई वाज लाइक ओ सॉरी आंटी, मैं तो बिल्कुल भूल गई और मैं बहुत टाइम के बाद गुरुद्वारा आ रही हूँ, तो मेरे माइंड में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो मुझे कहती है कोई बात नहीं, यू कैन टेक माई हैंकी। मैं कहती हूँ नहीं नहीं आंटी आई विल मैनेज, मैं देखती हूँ आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। कहती नहीं नहीं यू कैन टेक, आगे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं आप ले लो हैंकी। मैं कहती हूँ ठीक है आप वेट कीजिए और मैं हैंकी ले लेती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं आप रख लो, सुच्चा हैंकी, मैंने जस्ट अभी हल्का सा हाथ पोछे। तो मैं कहती हूँ वो तो कोई बात नहीं, चलो जी हो गया। अब उन्होंने मुझे हैंकी दिया, हमारा जो लेडीज का नॉर्मल रुमाल होता है, कपड़े का छोटा रुमाल होता है, अब वो आंचल के सर पे आ चुका होता है। अब मैं चलती जाती हूँ, मेरी सिस्टर आगे है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि की हो रहा है उनकी बहन के नाल। मुझे पंजाबी नहीं आती बट आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक पंजाबी। और उसको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है उसकी बहन के साथ, मतलब वो क्या पीछे है या क्या है, वो आगे गुरुद्वारे में अपना पहुंची होती है। अब गुरुद्वारे के सामने हम एंटर करते हैं, एंटर नहीं, दरबार साहिब के बाद एक वो वीर जी खड़े होते हैं डंडा लेके, वो देख रहे होते हैं और मैंने उन्हें देखा और वो मुझे कहते हैं, नहीं वो मुझे उससे पहले कुछ कहें तो उससे पहले ना मैं ही कह देती हूँ कि वीर जी ये हैंकी नहीं चलेगा ना। तो वो कहते हैं हाँ नहीं चलेगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा सर, वो नॉर्मल छोटा सा हैंकी तो कैसे चलेगा। मैं कहती हूँ कोई नहीं, मेरी सिस्टर बाहर आएगी ना तो ना मैं ना उससे स्टूल लेके मैं उससे स्टोल लेके मैं चले जाऊंगी। तो वो मुझे कहते हैं ठीक है। संगत जी अब पता है क्या होता है, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मतलब होता है, लाइक 1 to 2 सेकेंड या 5 सेकेंड्स होते हैं। मेरे पीछे से एक अंकल आते हैं। कौन से अंकल? सरदार जी अंकल आते हैं, लंबे चौड़े वाइट कुर्ता पजामे में, मुझे आके ऐसे करते हैं की होया कुड़िए तेन जान नहीं दे रहे। एकदम से मेरे पीछे से आके वो मुझे बोलते हैं क्या हुआ तुझे जाने नहीं दे रही। मैंने कहा नहीं अंकल कोई नहीं, वो मेरा स्कार्फ वो है ना लाइक मेरी सिस्टर आएगी और मैं उससे लेके अंदर जाऊंगी। कोई नहीं मैं तेनू अपना हैंकी बन देंदा हाँ। मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन मैं बोलूंगी फिर भी बोलूंगी मैं, क्योंकि उन अंकल ने मुझसे पंजाबी में बात करी थी। मैं तेनू अपना हैंकी बन देंदा हाँ। तो मैं उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं अंकल कोई गल नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज, आई विल मैनेज। मेरी सिस्टर तू सुनती क्यों नहीं है, मतलब उन्होंने मेरे को इतने प्यार से बोला, इतने अपनेपन से बोला कि वो मुझे पता नहीं मेरे कौन से मतलब लाइक ऐसे जैसे नहीं होता एक पापा एक बेटी को बोलते हैं या एक बहुत ही हमारे क्लोज जो होते हैं वो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं। उन्होंने बोला इतने हक से बोला तू टेंशन ना ले, मैं तेनू अपना हैंकी बन देता। ठीक है जी, मैंने कहा बांध दो आप। मैंने कहा ओके अंकल आप बांध दीजिए और इसके मेरे जो सर पे हैंकी रखा है इसके ऊपर बांध दीजिए। ठीक है वो बांधते हैं और एक नॉट बांधते हैं एंड आई फील सो ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। वो अंकल जब अपना हैंकी
बांधते हैं और एक नॉट बांधते हैं, और वो ना एक अलग सा ही ब्लेस्ड मोमेंट होता है। ऐसे लगता है कि गुरुजी खुद आके ब्लेस करे। उस टाइम पे नहीं रियलाइज किया ये चीज़, उस टाइम पे अच्छा लगा, लेकिन बाद में कुछ और बहुत सारी रियलाइजेशन होती है जब वो मोमेंट निकल जाता है। और फिर बहुत अच्छा लगा उस, मतलब वो मोमेंट मैं अभी भी याद करती हूँ। और वो सत्संग मैं इतनी बार शेयर भी कर चुकी हूँ, ये वाला सत्संग, लेकिन मैं जब भी ये सत्संग बताती हूँ ना, आई ऑलवेज गॉट गूज़बम्प्स कि इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ था उस दिन। और वो अंकल मुझे स्कार्फ बांधते हैं, और वो अंकल सॉरी हैंकी बांधते हैं, और मुझे कहते हैं कि मैं राइट हैंड साइड पे बैठा हूँ। अब ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ संगत जी? इसका मतलब ये हुआ कि वो अंकल कह रहे हैं मेरे को मेरा हैंकी रिटर्न कर दें। ठीक है अंकल, आई विल डू दैट। और मैं देखती हूँ अंकल कहाँ जा रहे हैं। और संगत जी आपको एक बात बताऊँ, मैं जब उन अंकल को देखती हूँ ना, मतलब जाते हुए, उन अंकल का ऑरा एकदम अलग होता है, एकदम अलग। मतलब मैंने तो ऐसा ऑरा ना, मतलब मैंने नहीं देखा। मैं खुद सरदार, मतलब सरदार कॉलेज में पढ़ी हूँ, सरदार स्कूल में भी पढ़ चुकी हूँ मैं, पर वैसे अंकल, वैसी पर्सनालिटी मैंने नहीं देखी। और मैं उनको देखती हूँ, वो जाते हैं, मैं मत्था टेक के वापस आती हूँ उनके पास, मैं अंकल को थैंक यू सो मच अंकल बोलती हूँ। वो मुझे 2 टाइम्स बोलते हैं, और वो लाइन मेरे ईयर्स में आज भी है, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं उनको उनका हैंकी रिटर्न कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, गुरुजी से चाय प्रसाद की बात होती है। गुरुजी चाय प्रसाद में कड़ा प्रसाद भी देते हैं, अपना लंगर प्रसाद भी खिलाते हैं, क्योंकि उस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का डे था। मेरे माइंड में ये सब बिल्कुल नहीं था, लेकिन गुरुजी को अपनी प्रेजेंस फील करानी थी। और वो चाय प्रसाद मिलता है और हम खाते हैं, और ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ, मैं उस टाइम पे मेरे को एक होता है, मैं अपनी सिस्टर से शेयर कर रही होती हूँ कि ऐसे एक अंकल ने मेरी हेल्प करी और ऐसे एक आंटी ने हेल्प करी। तो उसके बाद मुझे एक होता है कि उस टाइम पे संगत जी, अभी की बात नहीं कर रही मैं, अगस्त 2020 हम सबके लिए कैसा था। फिर भी हम लोग सब बच्चे हैं, ब्लेस्ड हैं, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उस टाइम पे कोई किसी को आमने सामने देख के राजी नहीं था। आप खुद सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, मतलब एकदम दूरी दूरी दूरी। और उस टाइम पे वो अंकल आते हैं, मुझे हैंकी बांधते हैं और मुझसे रिटर्न भी लेते हैं। क्यों? एक लंबा चौड़ा सरदार जी, वाई ही वॉन्ट, मतलब हिज हैंकी इन रिटर्न, क्यों भाई? और वो मुझे खुद क्यों बांधने के मुझे पकड़ा देते? वो कोई और नहीं था, वो साढ़े गुरुजी थे। मैंने बाद में रियलाइज किया, और मुझे अभी भी वो सोच सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुल वे में ब्लेस किया। और उससे मुझे एक चीज का और मतलब सीख मिली है कि हम लोग ना ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये उस टाइम पे ये था, मैं कह रही थी गुरुजी आपने, मैंने चाय प्रसाद मांगा आपने नहीं दिया, मैं आपके दर पे आई आपने ये नहीं किया, मैंने आपसे ये करा आपने वो नहीं किया, आपने फलाने दिखाना। हम दुनिया भर की बातें गुरुजी से करते रहते हैं, हम दुनिया भर की गुरुजी से बातें कर देते हैं। और क्या होता है, हम बोलते रहते हैं गुरुजी को, गुरुजी आपने ये नहीं किया, गुरुजी आपने वो नहीं किया, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और होती है। तो संगत जी, जो भी आपके प्लान्स है, कुछ भी है, आप बिल्कुल वेट कीजिए, गुरुजी आपको बहुत ब्यूटीफुल वे में ब्लेस करने वाले हैं। मुझे वो चाय प्रसाद की जगह, एक छोटा सा क्यूट सा सत्संग है, लेकिन सत्संग है, चाय प्रसाद की जगह गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, अपना कड़ा प्रसाद खिलाया, और इतना ब्यूटीफुल मेरे लाइफ में एक सत्संग ऐड करा है। तो हमें गुरुजी के टाइमिंग्स पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, हमें कभी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो जय गुरु जी, जय ईश्वर पुनीत अंकल, जय गुरु जी का बहुत शुक्राना कि हम उस शब्द में आए, और वो शब्द कितना खूबसूरत था। संगत जी, अगर आपने सुना हो जा ऐशकर शब्द आया है गुरु जी का, पुनीत मल्होत्रा अंकल का, उसमें गुरु जी ने कैसे ब्यूटीफुल वे में मुझे भी पार्ट दे दिया उसमें, और बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु जी का। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, और मतलब आंचल जब स्टार्ट होती है उसको बोलना, मतलब बंद कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और
मैं सत्संग बोलूँगी जैसे ना अभी, हाँ, अब बड़े मंदिर से मुझे एक और सत्संग याद आया कि हम ना 30 नवंबर को गुरपुरब था, तो एकदम से इंस्टेंट मेरा प्लान बना और ई पास बन गया। शुक्राना गुरुजी, आपने अपने गुरपुरब वाले दिन मुझे बुलाया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये कि आप मुझे बुलाओगे, लेकिन आपने बुलाया, आपने पास ई पास कैसे बनवाया, क्या करा। और उस टाइम पे मैं गुरुजी को, मैं बाहर निकली हूँ मंदिर से, मतलब हम लोग कितने, मतलब हम लोग कई बार क्वेश्चन, मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आज कोई स्पेशल नहीं किया, क्योंकि ना ऐसे ना हर बार ना कुछ स्पेशल की आदत वो होगी। तो मैंने कहा गुरुजी आज कोई स्पेशल नहीं किया। संगत जी वोंट बिलीव, कहते हैं ना बटरफ्लाई का दिखना गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। और उसी टाइम पे ना बटरफ्लाई ना हमारे आगे पीछे जैसे हम मंदिर से बाहर निकले, मैं और मेरी फ्रेंड हमारे आगे पीछे घूमे जा रही है। और हम लोग इतना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि मतलब वो कह रही है भाभी बटरफ्लाई, मैं कहती हूँ हाँ, और ये कौन है, ये गुरुजी है, गुरुजी आए कि बोल रही है कि मेरे को मतलब स्पेशल नहीं फील कराया, ले अब स्पेशल फील कराया। तो संगत जी आप हमेशा गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। गुरुजी बहुत बचाते हैं हमें, हर पल बचाते हैं। मेरे ऊपर ना राजमा का उबलता हुआ पानी गिर गया था एंड मॉर्निंग का टाइम था और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे। और लाइक क्या होता है, मेरे पूरा राजमा का बॉइलिंग वाटर मेरे ऊपर गिर जाता है और फिर आपको पता है क्या होता है। और मैं जाती हूँ, मैं उस टाइम बोलती गुरु जी केड़े कर्म कर देते, तुसी हुण केड़े कर्म कर देते, मतलब ना लाइक एकदम से बॉइलिंग वाटर आपके ऊपर गिर, मतलब सॉरी मेरे ऊपर गिरा तो कैसा फील होगा। तो मैं एकदम से वॉशरूम जाती हूँ अपने आप को वॉश करने, जैसे ही जाती हूँ और मैं किचन में वापस आती हूँ, संगत जी आपको पता है मैं क्या देखती हूँ, मैं इतना बड़ा पानी में ना गुरु जी का स्लैब पे ना ओम मतलब ओम बना हुआ था स्लैब पे पानी से। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे यहाँ पे लगी, अपनी रिस्ट पे लगी, मुझे अपनी लेग पे लगी और मुझे अपनी फीट पे लगी। छोटे छोटे बर्न्स थे। और उसी टाइम पे बुआ जी बोलती है जो वहाँ पे उस टाइम पे थी, वो कहती है कि ना तुम्हारे फेस पे और आइज पे भी जा सकता था, बिकॉज वो एकदम से मेरे ऊपर गया था, लेकिन मेरे को फेस पे नहीं करा। उस टाइम पे विंटर्स का टाइम था, दिसंबर का टाइम था आई थिंक। और वो सारा बॉइलिंग वाटर मेरी रिस्ट पे गया और मेरी लेग पे, और जाने को उन्होंने मुझे ऐसा बोला एंड आई कैन फील दैट कि वो जो उन्होंने नहीं बोला, वो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया कि मैंने तेरे कर्म कर देते हैं, तेनों सिर्फ 10% देता है, और उसमें भी अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत 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 बहुत। और संगत जी आप गुरुजी पे पूरा विश्वास कीजिए। और एक और सत्संग याद आया, ये मेरा सत्संग नहीं है, ये ना मुझे एक अंकल ने सत्संग बताया था। वो कहते हैं कि हम मार्केट गए, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट गए। वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया, जैसे होता है ना, हम जो वेंडर्स होते हैं, लाइक फ्रूट वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, तो हम लोग मतलब मैंने तो कभी नहीं करा ऐसा ना, मैं कभी, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। जैसे होता है ना मूंगफली उठा के खा ली या मटर उठा के खा लिया, तो वो अंकल कहते हैं हम ना वहाँ गए और हमने ना एक ऑरेंज छील लिया और ऑरेंज उठा के हम लोग खाने लग गए। चल भाई खा लिया, फिर लिया भी नहीं, उसके बाद उस लेडी को 10 रुपीज, जो भी तुमने एक ऑरेंज उठाया है तुमने नहीं खाया। क्या होता है, उतनी वो लेडी जो थी, जो गरीब बंदी है, जो अपने घर में खाने के लिए जो इतनी मेहनत कर रही है, गर्मी सर्दी बारिश में कहाँ से लाके अरेंज करके बैठती है वो अपने बच्चों के लिए, आप उसका ऑरेंज उठा रहे हो और आप उसका वो भी नहीं दे रहे हो और आप उठा के चल पड़ रहे हो। और अपनी अगर वो बोल रही है तो आप उसको दबा रहे हो, क्योंकि वो आपसे कम है, मतलब लाइक नहीं, वो आपके सामने इतना नहीं बोल सकती। और क्या होता है उतनी ही देर में, आपको पता है क्या होता है, उसी मार्केट में उन अंकल ने मुझे बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ऑब्वियसली आप उस गरीब बंदी का वो लोगे, क्या बोलते हैं, मैं वर्ड वो यूज नहीं करूंगी, आप उस गरीब बंदी का मतलब हक लोगे, आप उसको एक 10 रुपीज नहीं, आपका एक मोबाइल पूरा चोरी हो गया, मोबाइल इतना नया आपका मोबाइल चोरी हो गया। तो संगत जी हमें कभी भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला, जो ये फ्रूट वेंडर्स होते हैं, जो भी हमसे, जो हमारी मेड्स होती हैं, उन्हें हमें जितना हो सके हम हेल्प करें। 50 रुपीज, 100 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज या प्यार के 2 शब्दों में कुछ नहीं जाता किसी का, कुछ नहीं जाता किसी का। तो आप प्लीज, अब मैं क्या, वो हम सब करते ही होंगे ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। मैंने पहले ही बोला है, मैं कुछ नहीं बोल रही, आंचल कुछ नहीं बोल रही, जो भी बुलवा रहे हैं हमारे गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो हम जितना इन लोगों की हेल्प करेंगे ना, हमारा उतना ही बढ़ेगा।
हमारा उतना ही बढ़ेगा इन द सेंस कि हमें उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हमें अपने से लो क्लास तो बोलना गलत होगा, लेकिन हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, बिकॉज वी आर गुरु संगत। हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं और हमें गुरु जी का नाम रोशन करना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, और हमें गुरु जी की बातें करती रहनी है और गुरु जी से 101 कनेक्शन बनाना है। तो संगत जी, जय गुरु जी। और मैं और क्या बोलूँ, और बहुत सारे सत्संग हैं। अच्छा, मैं अब एक शब्द करके ना फिर मतलब बस आज के लिए बहुत, क्योंकि आई एम नॉट वेल, और गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ। जो शब्द गुरुजी ने मेरे से लिखवाया है वो मैं बोलूँगी। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु। क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी। मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरु जी ने अपनाया हमको। कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरु जी ने अपनाया हमको। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई नो आई डोंट हैव अ गुड वॉइस, बट स्टिल गुरु जी के लिए बातें करना, गुरु जी के लिए लिखना, गुरु जी के शब्द गाना बड़ा अच्छा लगता है, और गुरु जी के लिए डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। और शुक्राना गुरु जी का। और एक ना मुझे लाइन्स याद आई है, गुरु जी लिखवाते हैं, और अभी यही लाइन याद आ रही है जो आ रही है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे सत्संग में बैठना है। मैं ऐसे ही आके बैठ गई, गुरुजी ने जैसे बुलवाया, जो जो बुलवाया वो उन्होंने ही बुलवाया।
कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो संगत जी हम सबको मतलब अपनी जब भी हम कुछ अरदास करें, मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबको ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं कुछ कोई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी जब भी हम अरदास करें तो हम सबका भला मांगे, क्योंकि अगर हम सबको अपनी दुआ में शामिल करेंगे ना, ऑटोमेटिकली गुरुजी खुश होंगे और हम दुआ में शामिल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और हमें नहीं पता हमारी विशेष किसको लग जाए। और गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, ऑलवेज सब यही बोलते हैं। मैं तो अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ और थैंक यू दीप्ति धवंती, आप तो बहुत प्यारे हो वैसे। थैंक यू, जय गुरु जी। और मैं कह रही थी कि क्या बोल रही थी मैं, कि हम सबको दुआ में शामिल करना चाहिए, हमें कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, और कोई गलत करता है इग्नोर, कुछ बोलो, थोड़ा बहुत बोलो, जो करना है करे, लेकिन गुरुजी से डायरेक्ट 101 कनेक्शन बताओ। जो कर्मा में है हमें 10% मिलता है और जो ब्लेसिंग है वो हमें अनलिमिटेड मिलती है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत जय गुरुजी। संगत जी मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्राना, और अगर कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना गुरुजी, थैंक यू। और संगत में गुरुजी बसते हैं तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको बहुत बहुत सारा ब्लेस करे और सबकी बहुत सारी विशेष, जो जो विशेष हैं अगर हमारे लिए सही हो गुरुजी तभी पूरी करना, हमारी बातें सुनना, लेकिन आप वो ही करना जो हमारे लिए सही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी।